Do you believe in rebirth? ऑफ कोर्स अगर वो लेकर नहीं आता प्रीवियस बर्थ से तो मैं 4 साल की उम्र से ही डांस नहीं कैसे करता। करते? हाँ, बहुत बार ऐसे सोचा है कि मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आई है कि जितना दूर जाने की कोशिश किया उतना उसने मुझे पुल बैक पास किया खींचे। है। 5 साल पहले तक अगर मैं बोलता था आई एम अ डांसर, बोलते थे हाँ ठीक है, उसके अलावा क्या करते हो। राइट। Hello guys, welcome to a fresh episode of Beyond Belief podcast. Today we have with us Avinav Mukherjee. Avinav Mukherjee is a trained Indian classical dancer and had an extensive training under renowned guru Srimati Gitanjali Lal for 14 long years. He is a graded Doordarshan artist and his notable performance includes Commonwealth Games 2010, London Olympics 2012, and Republic Day celebration in Morocco in 2017. He has recently choreographed a film titled as Tawai, starring Arpit Ranka and Bhushan Pradhan, which is going to be released this year, directed by Nirbhay Jariwala and Jayesh Vishuraj, and produced by Jayan Shah Motion Pictures. So let's dive deep into the realms of Indian classical dance with Avinav Mukherjee. Hi, bhai. Welcome to the show. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। या तो थोड़ा क्लासिकल डांस के बारे में बताइए, क्या फॉर्म है ये? ऑब्वियसली वी नो क्या फॉर्म है, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स एंड हाउ यू कनेक्टेड विद दिस फॉर्म? सो बेसिकली क्लासिकल मतलब शास्त्रीय नृत्य जो जी कि शास्त्रों पर आधारित है, हमारे भारतीय शास्त्रों पर। जी जो 8 प्रकार के हैं उनमें से एक प्रकार जो है कथक, जो मैंने सीखा है, जी मेरी ट्रेनिंग जिसमें हुई है। और ये कैसे अलग है बाकी फॉर्म से, क्योंकि ये क्लासिकल है, इसमें डिसिप्लिन बहुत है। और जैसे मैंने कहा शास्त्र है, तो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके इस डांस में अप्लाई करते हैं। राइट। और अभी विद टाइम हम थोड़ा-सा उसमें चेंजेस करने लग गए हैं, फ्यूज़न चीज़ें डालने लग गए हैं, कंटेम्परेरी मतलब अभी के समय से समय हम से आगे बढ़ने लग गए हैं। पर जो हमारा मेन आधार और मूल्य है जो, वो वहीं से आता है, शास्त्रों से आता है और उसी से हम जुड़े हुए रहते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अलग है और एक तरीके से ये कहानी को कहता है, जो भी शास्त्रीय नृत्य है। स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है राइट बेसिकली। राइट तो एक डांसर या नरेटर जो है वो कैसे किसी कहानी को आम जनता तक पहुंचाता है, अभिनय के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, गाने के द्वारा, अपने भाव भंगिमा के द्वारा। तो उसी को हम स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म कहते हैं, जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य है। ओके। तो ये फॉर्म सीखने के लिए आपने आपने बताया कि आपकी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई 14 इयर्स, जी, मतलब जी, 14 साल तक। जी। तो उसमें आप क्या शास्त्र भी पढ़ने पड़ते हैं आपको ये फॉर्म सीखने के लिए? यू हैव शास्त्र जो इसमें लिखी हुई हैं, जो भरत मुनि ने लिखा हुआ है, नाट्य जी शास्त्र, जी नॉट ऑल द शास्त्र दैट वी हैव अंडरस्टूड। टू रीड। या अगर पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इन डेप्थ नॉलेज बाकियों की भी मिल मिलती जाती है। है। पर नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखी हुई है, हाँ, उसको हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें अलग-अलग प्रकार के रस लिखे हुए हैं, जिसे हम हुँ, नवरस कहते हैं। हुँ, अभिनय लिखे हुए हैं अलग-अलग प्रकार के, नायिकाओं के अभिनय हैं, जी, नायक कैसे बिहेव करता है, नायक के अभिनय है, अलग-अलग एज ग्रुप में क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या हुँ, इमोशंस होते हैं, क्या रस होता है इंसान के अंदर, हुँ, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, पर इट्स लाइक एन ओशन, राइट, क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, करेक्ट। तो आपको हर समय के साथ-साथ आपको बार-बार बार-बार उस रेफ़र करना रेफ़र पड़ता करना पड़ता है, वहाँ हुँ, जाना पड़ता है। राइट, राइट। जी। तो थोड़ा-सा उन 14 सालों के बारे में बताइए। उस 14 सालों में क्या लर्निंग रही? क्या सीखा आपने? और मतलब उसको आपने कैसे अप्लाई किया अपने वर्किंग लाइफ़ में? मेरी बर्थ एमपी में हुई थी, मध्य जी, प्रदेश, जी, सिंगरौली। और मेरे रिलेटिव्स दिल्ली में रहते थे। उनकी बेटी थी, मेरी बुआ की बेटी, जिनकी शादी में हम दिल्ली आए थे। और ये बात है जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था और मेरे को डांस करने का बहुत शौक था। तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसे रिश्तेदारों के साथ शेयर किया होगा दिल्ली में आके, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे क्यों नहीं मिलती, गीतांजलि लाल जी से। हुँ, उनको कोई जान पहचान के थे, जी, आप उनसे मिलिए, वो बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं एंड शी इज़ वर्ल्ड रेनाउंड कथक डांसर। तो मम्मी मुझे लेके गई और कुछ ऐसे ही डांस करने के लिए कहा।
सो माय गुरु, जिसे मैं गुरु माँ कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है, और फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, मैंने पूछा मम्मी से कि व्हाट शुड आई कॉल हर? शी सेड शी इज लाइक योर मदर एंड शी इज योर गुरु, Guru, सो so स्टार्ट beautiful. कॉलिंग her गुरु माँ. So Yes. that is how I call her now, Yeah, till now. yeah. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मध्य प्रदेश से कैसे आओगे? तो मम्मी ने कहा आप बस हाँ बोल दीजिए, मैं इसको भेज दूंगा। जैसे तैसे करके लेकर आऊँगी. तो वहाँ से लेकर वो 6th 7th क्लास तक मेरी मम्मी मुझे हर समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में दिल्ली लेकर आती थी. और उन्हीं के घर में मेरी गुरु माँ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने ही घर में रहकर गुरु शिष्य परंपरा, जिसे हम कहते जी, हैं कि जी। घर पे साथ में रहकर सीखने का परंपरा, जो अभी नहीं होता, राइट। अभी काफ़ी प्रोफेशनल टीचर स्टूडेंट हम्म, रिलेशनशिप हो गया है एक तरीके से. तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाया, अपने घर पे 10-10 दिन 20-20 दिन रुकवा के right. सिखाया. फिर हम वापस चले जाते थे मध्य प्रदेश. ऐसे मेरी ट्रेनिंग चलती रही. उसके बाद 7th क्लास में फिर एक इंटर स्कूल कंपटीशन था डीपीएस में. डीपीएस के चेयरमैन ने ये बात सुनी कि कैसे मेरी मम्मी मुझे इससे ट्रेनिंग करवा रही हैं. हम्म, तो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया. उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में किसी भी डीपीएस में आए, इसकी एडमिशन करवाइए, इसकी पढ़ाई फ्री है, इतना हम कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर आगे और ट्रेनिंग ले पाए, आपको इतना खर्चा ना करना पड़े आने जाने का, विच वॉज अ ह्यूज थिंग. राइट. एक तो स्कूल का फीस, ऊपर से एवरी टाइम अप एंड डाउन, Delhi to Right. MP, MP to Delhi. So then my mom immediately shifted with me. My dad took some time क्योंकि ऑफिस में इतनी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं मिला उनको, तो वो 4-5 साल बाद फिर वो शिफ्ट हुए. ओके. तो शुरू के 4 साल मैं और मम्मी रहते थे, बीच बीच में पापा आके राइट. विजिट करके जाते थे दिल्ली में. राइट. उसके बाद फिर पूरा परिवार ही शिफ्ट हो गया Shift हो दिल्ली गया. मेरी वजह से. करेक्ट. तो सो ये कब हुआ? आपकी एज क्या थी तब? तब 2004 आई थिंक मैं 8th क्लास में था. ओके. तब- सो 8th क्लास में आपकी वजह से पूरी फैमिली एक अलग सिटी में शिफ्ट हो गई. जी, ताकि मुझे ट्रेनिंग मिले. आपको मेरा training- भाई भी है, बड़ा भाई, पर वो ही वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल. ओके. तो उसका भी सेटल था एक तरीके से, Right. दैट ही वाज इन राजस्थान कोटा. ही वाज Okay. लिविंग इन अ हॉस्टल एंड ही वाज डूइंग हिज फर्दर स्टडीज. Hmm. सो हिज थिंग वाज आल्सो सॉर्टेड इन अ वे, दैट्स व्हाई दे कुड फोकस ऑन मी. और फिर Hmm. दिल्ली शिफ्ट हो गए मेरी Right, वजह से, right. ताकि आगे की ट्रेनिंग मेरी डांस में चलती रहे जी. अच्छी. तो जनरल लोग यही सोचते हैं कि जो डांस फॉर्म है, अगर हम उसको रिलेट करें शिवा से, तो हमें एक ही फॉर्म सामने आता है, नटराज. जी. सो वो आपके लिए क्या है? हाउ डू यू सी इट? और क्या एक्सपीरियंस है आपके उस फॉर्म से? नटराज इज द मूल्य ऑफ ऑल द डांस फॉर्म्स, राइट. नॉट जस्ट कथक. तो इवन मतलब अगर हम इंडियन डांस फॉर्म्स की बात करें, बिकॉज बाहर नटराज कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स ओनली इंडियन दैट वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नटराजा, हु इज नोन टू बी गॉड ऑफ डांस. स्वर ओंकार की शुरुआत भी उन्हीं से हुई है, जिसे हम संगीत कहते हैं, और नृत्य की शुरुआत भी उन्हीं से हुई है. तो आई थिंक वो बीज है संगीत और वाद्य और नृत्य के. जी. इसलिए कह सकते हैं बीज है, बिकॉज ही इज द वो धरती को चला रहे हैं, तो उसमें एक रिदम है, तो रिदम वहीं से शुरू हुआ. राइट. अगर हम अपने माइथोलॉजिकल सोर्सेज में जाएं, तो अगर हम उसे बिलीव करें तो, अगर बिलीव नहीं करें तो देन राइट. नेचर हैज रिदम इन इट. Correct. अगर आप नेचर में भगवान ढूंढते हैं तो ठीक है, नेचर हैज रिदम इन इट. पेड़ अपने हिसाब से हिलता है, पानी की नदी में आवाज है, उसमें एक डांस है जब वो ऊपर माउंटेन से नीचे तक फ्लो होके आता है. देयर इज अ डांस in the river. If you don't agree in God, if you agree in God and if you agree in Nataraja, then I think he is the creator of music and dance. राइट. राइट. सो हम बात करेंगे तवई के बारे में. जी. सो आई हैड हर्ड एनेक्डोट और अ स्टोरी अबाउट इट. जी. जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, जी. देयर वाज सम एक्सपीरियंस व्हिच यू हैड शेयर्ड विद द टीम. आई Yes. वुड लाइक यू टू शेयर दैट. सो ऐसे हुआ कि सुबह मैंने सुबह का सपना, मैंने सुबह सपना देखा, 5-6 बजे की बात है, कि मैं मतलब कोई एक जैसे बाबा होते हैं ना, अघोरी, मतलब पूरा मुंह पे मेकअप किया हुआ, वाइट पेंट, और मुझे अभी भी याद है येलो कलर आंखों के पास ऐसे पेंट किया हुआ है, सर पे पूरा भस्म लगा हुआ है,
काले रंग के कपड़े में, एकदम ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा पहना हुआ है, हाथ में बहुत रुद्राक्ष की मालाएँ हैं। उनको मैंने देखा और देख रहा हूँ कि उनको कोई लेकर जा रहा है। बड़ी गाड़ी आई है उनको लेने के लिए और सारे सोसाइटी में सारे लोग भाग रहे हैं कि एक बार आखिरी दर्शन हो जाए, आखिरी दर्शन हो जाए, और मैं बहुत लेट हूँ और मुझे मिलना ही है उनसे। मैं भाग रहा हूँ नीचे जैसे-तैसे, और मैंने देखा बस वो गाड़ी पे चढ़ रहे हैं and मैं दूर से पहुँचा and उन्होंने मेरी तरफ ऐसे हाथ रख के ऐसे कहा कि हो ऐसे-ऐसे गया। बस हो जाएगा, ऐसे। और मतलब उनका जो रूप था वो ऐसे विशाल रूप, ऐसे मतलब एनर्जी, जो ऊर्जा उनके उनको देख के आ रही थी। उसी दिन शाम को देव भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका फ़ोन आया कि आपको ऐसे-ऐसे फ़िल्म का शूट करना है और इसमें अघोरी से रिलेटेड आपको स्टोरी है, जिसमें जो शूट है, जो एक्टर है, ही इज़ विजिटिंग एन अघोरी लैंड एंड यू हैव टू क्रिएट दिस अघोरी डांस फॉर आवर फ़िल्म। So then I related the dots and I said that "Okay, today morning only I saw a personality of an Aghori." और एक blessing मिली मुझे because this is my first film as a choreographer Right. and I was looking for this opportunity to do a choreography for a film project. Right. But like I was really wanting to get a project where कि film की choreography मुझे मिले. And this happened and then I was like नथिंग डूइंग, मैं इसको हाँ बोल रहा हूँ, कैसा भी और उसको फिर मैंने रिलेट किया तो मैंने कहा ये कितना इट्स सच अ ब्लेसिंग कि मुझे एक प्री नोशंस हो गए इस चीज़ को कि ऐसा कुछ आने वाला है, मैंने सोचा भी नहीं था और सुबह ही सपना देखा और शाम को ऐसा एक प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया Right. जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा वेट था। कर रहा हूँ, चाह रहा जी, था, डिज़ायर था। डिज़ायर था। जी। तो मतलब ज़्यादा ना बताते हुए बस सिर्फ इतना बताइए कि जब आपने वो एग्जैक्टली जब वो करा कोरियोग्राफ, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जैसे आपने बताया कि अघोरी लैंड है और जी। एक तांडव जैसा कुछ आपने जी, कोरियोग्राफ किया, कोरियोग्राफ किया। तो क्या एक्सपीरियंस था? सबसे पहले तो मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ एज अ डांसर, एज अ राइट। कोरियोग्राफर, बट फिल्म प्रोजेक्ट कोरियोग्राफ करना इज अ बिग ह्यूज टास्क दैट यू टेक, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक ऑन योर सेल्फ। राइट। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट। मैंने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया है, ऑफ कोर्स मेरी एजुकेशन रही है फिल्म डायरेक्शन में, राइट। तो मेरे को कैमराज एंड सबका आइडिया है, बट ऑन द सेट टू टेक अ कमांड, गिव कमांड टू पीपल, दैट वाज न्यू फॉर मी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, पुल इट ऑफ। मैं सेट पे एज अ न्यू कमर ना लगूं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता है, बट एक हो जाता है कि आपको एनवायरनमेंट में नर्वसनेस होती है। तो जो सारी प्रोसेस ईजी होते गई मेरे लिए। आई फाउंड माई एडीज। एक तो बॉम्बे इज अ बिग सिटी एंड यू कांट ट्रस्ट पीपल सो इजीली, राइट। and people might just step over you and take the opportunity. So to find people who genuinely want to work with you without taking over you, without stepping over you, is a blessing. True. To find trust, I mean people who you can trust, honest people, जो आपको आपके काम को बढ़ाने के लिए आपका साथ दे, ना कि आपके ऊपर से जाके खुद। वो भी मुझे मिल गए। बस एक एक दिन में ऐसा ऐसा होता गया। देन दे सेड यू हैव टू get 40 dancers. That also I was like how to go about it, because 40 dancers getting together was a big task, like, and genuine dancers. That also एक दिन में मैंने व्हाट्सएप में एक ग्रुप में मैसेज किया, आप बिलीव नहीं करोगे, रातों रात इतने एंट्रीज आते गए मैसेजेस के, वो भी होता गया। सो इट फेल्ट लाइक there's some power which was helping me to do this without putting a lot of effort. It was like कि मुझे बस करना है और वो आ जाएगा। मुझे बस अपना काम करना है, उसके लिए सोचना नहीं है। ऐसा था कि बस someone was telling me that you just do it, it will happen, don't overthink it. Similarly choreographies बनी, हमारी meetings हुई directors के साथ, उनको जो चाहिए था, and we were almost on the same page every time. There was no difference in the thought, there was no difference in the concept. जो उनको जैसा चाहिए था मैं भी वैसे ही विजुअलाइज कर रहा था, या मैं कुछ इनपुट्स देता था, तो डायरेक्टर्स हैव बीन वेरी अलाउइंग
उन्होंने जैसा जैसा जो जो चीज़ें हमें चाहिए था वैसा वैसा उन्होंने प्रोवाइड किया, वेदर इट इज़ द सेट, वेदर इट इज़ द प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स. Hmm. So I think there was a power that was helping, Yeah. yeah, things go smoothly. There was not a single moment जो कि impossible था. Hmm. कुछ भी impossible नहीं लगा उस टाइम Right. कि हम जो करना चाह रहे थे वो हुआ, कहीं पे रुकावट नहीं आई. तो आपने कनेक्ट किया इस चीज़ को कि अघोरी जो आपके सपने में आए, जी, that was the kind of a sign for you. You there's need something to- good is yeah, coming my up, way. right? Yeah. So how do you see it now? कि a dream fulfilled? Of course, it was a dream fulfilled to, choreograph for a film project, and I hope I continue to do so, Yeah. and I continue to get blessings from him Yeah. every time. Yeah, So it's like how I see it is कि most of the people who are associated with this project are either having their first project in this Yeah. film yeah, and were waiting for opportunity from quite a long time yeah. and were doing very good work in their respective fields Respective fields, yes, and were blessed by Shiva. yes, So it's not only about the director, it's not only about the producer, it's not only about the music director which we have. yes, It's not only about you because I personally very closely seen your work. Mm. So and it reflects, like whatever you said, it reflects in your work, like whatever the choreographer was going on and all जी, that. आप तो सेट पे थे. Set pe tha. Yes. So that I resonate when you say that. Hmm. So how was it working? As you said that 40 लोग को आपने recruit किया as a dancer. Hmm. So क्या आपके इंस्ट्रक्शन होते थे? कैसे आपने इतनी बड़ी टीम को कोऑर्डिनेशन में, सिंक में लेके आए, like to pull it off? So first of all, it's not a normal song, right? Correct. You have to make it look like a bigger than life, right? Correct. So how do you pull it off? As I've worked as a choreographer, not in the film but in school annual Yeah. functions where I have held and conducted a large number of dancers. So it was easy, but again these are not young people. These are all Mid-age, 18 yeah. above, and they can do whatever they want to. So it was difficult in that sense because Hmm. and everyone was doing their respective work. And I'm also young, so if they see ki acha young choreographer hai, it's not like someone older to them. Hmm. So it was all, I think, 20, 25 to 30 age group people. Yeah. So it was in that sense is what is difficult because same age group में क्या होता है, वो friendship वाला zone जैसे ही आ जाता है तो वो seriousness नहीं रहता. नहीं रहता. जो Right. मैं बोलूँगा वो seriously शायद वो ना ले. ना ले. But luckily that's what I'm saying. This entire 40 dancers, everyone was solid. Everyone, and we had a meeting with them. We had a rehearsal. So in that meeting, I made it very clear Okay. कि आपको सेट पे प्रोफेशनली बिहेव करना है. आप आज रिहर्सल में जैसे बिहेव करोगे मैं उस हिसाब से आपको फिल्म सेट में लेकर जाऊंगा. तो वो रिहर्सल में भी फिर वैसे ही थे जैसे उनको फिल्म सेट में होना था. तो वो मैंने क्लियरली बोल दिया था, अगर आप आज मेरी बात नहीं सुनोगे इसका मतलब आप उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनोगे. एंड ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू टेक यू फर्दर फॉर द फिल्म शूट. सो या, I mean, that ways I feel there is some power again that helped me conduct this choreography. And my teammates Abhishek and Paridhi, who assisted me in the film, they were also solid and they have also been doing very good work in their respective fields. So, and we needed a female assistant so that all male dancers, लड़कों में वो दोस्ती आ जाती है, bro आ जाता है. So we needed a female assistant who can get hold of all the dancers nicely. Yeah. And हमारे instructions थे कि हम इतने बड़े space में dance कर रहे हैं. It was 100 by 100, Yeah. the studio, and we told them that ये आप जैसे ओपन स्टेज में, ओपन ग्राउंड में परफॉर्म करते हो 1000-2000 ऑडियंस के लिए, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है. आपको ये नहीं सोचना कि आप कैमरे में बंद हो, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी. आपको सोचना है आप स्टेज पे कर रहे हो और ओपन थ्रो कर रहे हो अपने एनर्जी को, वो तभी लार्जर दी लाइफ निकल के बाहर आएगी. एंड बिकॉज एवरीवन इज अ डांसर, उन्होंने अपने अपने टाइम में स्टेज में परफॉर्म किया है, तो सबको वो रेफरेंस पता है कि स्टेज पे डांस करना और कैमरे में डांस करने में क्या डिफरेंस है. जब हम स्टेज में करते हैं तो हम लास्ट ऑडियंस तक अपनी एनर्जी थ्रो करते हैं, और वही अगर हम अघोरी में बाहर निकाल के लाएं तो फिर
वैसे ही फीलिंग आएगी. Yeah. सो दैट वाज माय इंस्ट्रक्शन फॉर देम. सो आपने बताया कि आपके बारे में पढ़ा है मैंने कि आप छोटी जगहों में जाके, रूरल एरियाज में जाके आप बच्चों को ये फॉर्म सिखाते हैं. जी. सो जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो आई फील वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं जिनको जी. आप सिखाते हैं. जी. तो इसके पीछे मतलब पर्पस क्या है? मतलब व्हाट हाउ आई सी इट इज यू मे बी टीचिंग देम अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट? कि वो कुछ Correct. सीख के शायद उससे कुछ अपनी लाइफ में आगे कुछ कर लें. Correct. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? So my take is when I started learning Kathak, कोई एक्सपोजर ही नहीं था. ना इंटरनेट वैसे था. इंटरनेट भी बहुत लेट आया, लाइक 98 99, जब घर घर में इंटरनेट होने लग गया कि हमारे घर में भी कंप्यूटर है, कैफ़े है. पहले तो ऐसा नहीं था, लाइक आप कैफ़े जाके यूज़ करना था. तो एक्सपोजर वाइज व्हाट इज़ कथक नहीं पता था. मेरे घर वालों को पता होगा, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस देखी थी पंडित बिरजू महाराज जी की, और उसके बाद से उनको था कि, और मैं डांस करता था, तो उनको था कि इसको सिखाना है तो क्लासिकल सिखाना है ताकि इसका बेस स्ट्रांग हो. उसके बाद बड़े होके अगर इसको नहीं करना, नहीं करेगा. तो एज अ टीनेजर आई वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि मेरे को कोई देखने के लिए नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था. जैसे आज सोशल मीडिया में आप वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं ना, तब यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था. तो आप देखोगे, फॉलो करोगे तो किसे करोगे सिवाय अपने गुरु के. पर वो गुरु तो बड़ी है ना एज में, उन्होंने अपना बचपन में कैसे देखूं कि मैं किसी अपने एज ग्रुप के लोगों को, एंड स्पेशली एज अ मेल डांसर, क्योंकि मेल क्लासिकल डांसर्स बहुत कम होते हैं. बहुत कम होते हैं. राइट. तो देयर वाज नो वन टू लुक अप टू कि मैं किसको देख के, अच्छा 2 लोग साथ में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, अकेले सीखने जा रहा हूँ. तो एक रेफरेंस नहीं था. सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग कि ये जो एनजीओ है स्पिक में, कि ये किरण सेठ जी जो आईआईटी दिल्ली के पास आउट है, उन्होंने फॉर्म किया है. और बहुत पुराना एसोसिएशन, मतलब बहुत पुराना इनका ग्रुप है स्पिक में के, जिनसे मैं जुड़ा. और इनका मोटो ही ये था कि आप हर एक कोने कोने में इंडिया के जाके आप ये एक्सपोज करो उनको, नॉट जस्ट कथक, अलग अलग डांस फॉर्म्स के भी आर्टिस्ट इसमें एनपैनल्ड हैं. सो देयर इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू सेंड योर वीडियो. उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन आपकी होती है. तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, और मुझे इसमें इतना अच्छा लगता है करने में, क्योंकि आप जाके उनको बता सकते हो कि ये प्रोफेशन है, आप इससे पैसे कमा सकते हो, आप इसमें पीएचडी कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो. देयर आर कॉलेजेस जहाँ पे डांस सिखाया जाता है एज अ सब्जेक्ट. खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, प्रयाग संगीत समिति, ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे आप एज अ जॉब कर सकते हो इसे. सो इट्स नॉट कि आपको सिर्फ डांस ही करना है, परफॉर्म ही करना है, किसी के साथ ही करना है. तो इसमें एक स्टेबल जॉब भी है. तो ये सारी चीज़ें नहीं पता होती वहाँ के पेरेंट्स को, आज भी नहीं पता है, क्योंकि कोई ड्राइवर का बेटा या ड्राइवर की बेटी, सपोज इन द सिटी शायद पता चले, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, पर मैं जिस जिस जगह पे जाता हूँ वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता. पहाड़ों में, ऐसी ऐसी जगहों पे, हिमाचल में, उत्तराखंड में, वहाँ पे एक पॉइंट के बाद नेटवर्क ही नहीं आता. तो वो लोग आज भी, हमें लगता है कि एवरीवन इज एक्सपोज टू इंटरनेट. नो, दैट्स नॉट द रियलिटी. ऑन ग्राउंड आज भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट होते हुए भी इट्स सो कॉस्टली फॉर देम. तो घर में एक ही फैमिली मेम्बर के पास रहता होगा, शायद वो बच्चे नहीं देखते होंगे. उनके लिए 6 बजे के बाद आज भी कुछ नहीं है. आफ्टर 6 o'clock इट्स द गुड नाइट टाइम. तो उनको कैसे हम बताएं कि इसमें एक प्रोफेशन है, इसमें आप पैसे कमा सकते हैं. आप सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि सब ये लोग नहीं पढ़ सकते, एक पॉइंट के बाद एजुकेशन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. सो व्हाट टू डू, यू कैन बिकम अ सिंगर, यू कैन, क्योंकि इसमें इतना एक्सपेंसिव नहीं होता सीखना. होता है पर इतना नहीं होता कि जैसे हमें इंस्टीट्यूट्स में हमें पैसे देने पड़ते हैं सीखने के लिए एजुकेशन, वेदर इट्स मेडिकल, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट्स लॉ. इतना भी नहीं पैसा खर्च करना पड़ता आपको एक डांस की ट्रेनिंग के लिए. आपको मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं. तो उसकी ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप इसमें प्रोफेशन, उन जगहों पे जहाँ पे आप खुद हैं वहीं पे आप टीचर बन जाएंगे, तो आपका कितना अच्छा प्रोफेशन हो जाएगा. मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे कोई है ही नहीं सिखाने के लिए. हमारे स्कूल में ही नहीं है. जो साइंस पढ़ा रहा है वही एनुअल डे की तैयारी करवाता है. जो मैथ्स पढ़ाती है मैम, वही यूट्यूब से कुछ देख देख के हमें सिखाती हैं हमारे बच्चों को.
यहाँ पे कोई डांस टीचर ही नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है डांस टीचर की हमारे स्कूल में, आप क्यों नहीं आ जाते? तो ऐसी जगह पे जाके मुझे लगता है कि कितना एक्सपोजर कम है यहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को। वो मेरे से पूछते हैं कि आप इतनी दूर से सिर्फ यही करने आए हैं? मैंने कहा हाँ, एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, even though it's an NGO, but they pay us a minimum amount to travel, to stay, to जितना भी टाइम हम जाते हैं. So when I tell them कि it's a paid job, जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए भी मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आपको सिर्फ डांस करने के पैसे मिल रहे हैं. इतने इनोसेंट हैं वहाँ के लोग. So it's a lovely feeling to go and to tell them about dance, about music, about arts in general as a profession. Yeah. So जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है ये काम करके आपको ज़्यादा पीस मिलता होगा कि हाँ चलो मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. बिल्कुल. So why I'm asking this is, do you believe in rebirth? Of course. तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख जाते हैं, बोलते हैं ना कि इज मोर देन इज एज, लाइक राइट, कि वो राइटिंग में हो, डांस में हो या म्यूजिक में हो, बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास होती है. तो यू आर कैरिंग दिस फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ. सो इसके बारे में कभी सोचा है आपने? बिल्कुल सोचा है, बहुत बार सोचा है, क्योंकि मैं डांस बहुत बार ऐसे सोचा है कि मैं छोड़ दूंगा, पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आई है कि जितना दूर जाने की कोशिश किया उतना उसने मुझे पुल बैक किया है. तो तब मेरे को ये थॉट्स आते हैं कि मे बी इट्स मेंट फॉर मी. एक पॉइंट के बाद अब मैंने गिव अप कर दिया है, मतलब ऑफ कोर्स 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. बहुत बार मैंने सोचा मैं स्विच करूं प्रोफेशन अपना, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया कि ये शायद वो चाहता ही है मेरे से करवाना, बिकॉज ये गॉड गिफ्ट होता है बेसिकली. आप इसको रिफाइन कर सकते हो, पर जो अंदर जो चीज़ है वो आप जिसके है वो किसी और को नहीं दे सकते. मतलब ये जो गॉड गिफ्ट है ये सबके पास नहीं है. ये लय होना, ये रिदम होना सेंसेस में, म्यूजिकलिटी होना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हम डांसर्स में, एक्टर्स में होती है, ये मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट होता है. ये आप किसी को बता नहीं सकते. जैसे आप एक्सप्रेशंस करना, आप अभिनय किसी को सिखा नहीं सकते, आप ताल किसी को नहीं सिखा सकते, आप डांस सिखा सकते हो, मूवमेंट सिखा सकते हो, रिदम नहीं सिखा सकते. कौन सा रिदम चल रहा है, क्योंकि रिदम इज इन स्पेस, वो दिखता नहीं है. जो चीज़ नहीं दिखता वो सिखाना बड़ा मुश्किल है. म्यूजिक में रिदम जो है वो कहीं दिखता है आपको कि इसके बाद ही यहाँ पे बीट आएगा, नहीं दिखता. उसके बीच में भी कितने बीट्स आते हैं वो भी हमें नहीं दिखता, वो हमें सेंस करना पड़ता है. सो दैट वेज आई थिंक दैट मे बी इट वॉज गॉड गिफ्टेड एंड मे बी इट वॉज मेंट टू बी. वरना शायद मैं मतलब अगर वो लेकर नहीं आता प्रीवियस बर्थ से तो मैं 4 साल की उम्र से ही डांस नहीं करता. शायद मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं जो 40s के हैं, वो अभी डांस सीखना शुरू कर रहे हैं. वो बोलते हैं कि हमारा बहुत मन था, बचपन में हम करना चाहते थे, पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं. इज इट लेट? आई से इट्स नेवर टू लेट. सो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर नहीं होता या प्रीवियस बर्थ से मैं नहीं लेकर आता तो इतनी कम उम्र से मैं डांस नहीं शुरू करना सीखता. आपने शुरू में बताया कि बहुत कम बॉयज़ या लड़के होते हैं जो कथक सीखते हैं या क्लासिकल डांस फॉर दैट मैटर सीखते हैं. तो जब आप इसमें थे, जब आप सीख रहे थे, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी जो लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, तुम लड़के हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत मैं कई जगह पे बोल भी चुका हूँ, मतलब जहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए हैं. बहुत बार स्कूल्स में ही होता था, क्योंकि एक्चुअली अब मैं प्रॉब्लम समझता हूँ क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं था. जैसे मैंने कहा, उनको कोई दिखता नहीं था ऐसे करने वाला. अगर दिखेगा तो नहीं बोलेंगे. आज डांस एज अ प्रोफेशन है, मैं किसी को बोलता हूँ आई एम अ डांसर, तो वो बोलते हैं ओह अच्छा यू, दे डोंट आस्क. आज से ठीक 10 साल 5-6 साल पहले तक आप ले लो, 10 साल भी नहीं, जब तक रियलिटी शोज़ नहीं थे या स्टूडियोज़ या डांसिंग या कोरियोग्राफी एज अ प्रोफेशन इतना लोगों को पता नहीं था. 5 साल पहले तक अगर मैं बोलता था आई एम अ डांसर, बोलते थे हाँ ठीक है, उसके अलावा क्या करते हो? राइट. आज वो क्वेश्चन कम हो गया है. आज मैं बोलता हूँ आई एम अ कोरियोग्राफर डांसर, पीपल से ओके. 5 साल पहले उसके अलावा क्या करते हो? वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अलावा पैसे कहाँ से कमाते हो? मैं बोलता हूँ इसी से कमाता हूँ मैं. तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. देन मेल क्लासिकल डांसर्स नहीं दिखते थे आपको, टीवी पे नहीं दिखते थे, और टीवी पे दिखते भी थे तो वो स्टीरियोटाइप करके दिखाया जाता था, जो कि
अभी आप रॉकी और रानी देखोगे एग्जैक्टली तो उसके बाद फिर वो कितना चेंज हो जाएगा। आज की जनरेशन रॉकी रानी देखेगी तो कितना चेंजेस आ जाएंगे उनमें। वही चीज़ 10 साल पहले आप देखोगे तो उनको ऐसे हाथ ऐसे करके और मेकअप करके ऐसे दिखाया जाता है। वो रिप्रेजेंटेशन ही गलत होता था। Yes. गलत होता था तो लोगों को भी गलत लगता था, पेरेंट्स को लगता था नहीं हम अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे, लड़के को अगर सिखाएंगे तो क्या पता वो ऐसे एफेमिनेट टाइप हो जाए। Right. तो ये चीज़ें होती थी। और साथ के डांस जो हमारे मतलब पियर्स होते हैं जो साथ के स्कूल के कॉलेजेस के, क्योंकि उनको नहीं दिखता था। हाँ, स्पोर्ट्स दिखता है, क्रिकेट दिखता है, फुटबॉल दिखता है, बट डांस एज अ प्रोफेशन नहीं दिखता। अब रियलिटी शोज और इंस्टाग्राम और thanks to these things that people know that okay, this is a form, Kathak is a form, it can be done by male dancers. It's not just about the gender, you can do anything you want to. So this exposure has helped people a lot. Right. Yeah. Right. So I wouldn't say it's their fault also. Yeah, true. Yeah. बट मतलब ये सब आपको बॉदर नहीं करता था कभी भी? ऑफ कोर्स किया है, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ने वाला था। बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, बुलीड हुआ हूँ, रोया हूँ, बताया नहीं है घर जाके कि क्यों ऐसा हुआ है। घर पे लड़ता था, मुझे नहीं सीखने जाना, मुझे नहीं जाना, ये नहीं करना मुझे, आप मेरे को क्यों बोलते हो, प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हो, मुझे नहीं करना। पर रीज़न नहीं बोल पाता था कि क्या हुआ है, क्या बोला है मेरे को, कैसे चिढ़ाया गया है। वो सब होता था, उसको ओवरकम किया धीरे धीरे धीरे। आज भी होता है कई कई जगह पे। ऑब्वियसली वो तो जिनको नहीं पता आज एक ऐसे एज में आ गया हूँ कि कोई एकदम मुंह पे नहीं बोलेगा आपको, नहीं बोलेगा। सटल बिहेवियर से पता चलता है उनके। जैसे कभी अगर हम शोज करने जा रहे हैं, हम मेकअप में हैं, कॉस्ट्यूम में हैं, तो उनका लुक ही एनफ हो जाता है बताना कि अच्छा व्हाट इज दिस गाय इन मेकअप डूइंग और इन कॉस्ट्यूम डूइंग। सो इट्स नॉट दोज बिग जेस्चर्स, समटाइम्स इट्स दोज सटल स्मॉल जेस्चर्स ऑल्सो जो बॉदर करता है, बट वो at one point of time you have to just ignore that. How I take your journey is because I believe in Shiva. Yeah. So मैं आपके इस जो फॉर्म को है, इसको एक अर्धनारीश्वर फॉर्म है जी, मैं उसकी तरह देखता हूँ। लाइक एक फेमिनाइन एनर्जी है जी, ऑब्वियसली। आप मैस्कुलिन है तो वो दोनों मर्ज होती है तब जी, आप ये फॉर्म में आते हो, जी, राइट? सो जो उसको लोग उसको गलत वे में प्रेजेंट करते हैं जैसे आपने बोला, तो वो अगेन इट्स अप टू द परसेप्शन कि वो कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? कि अगर आप उस वे में देखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि अरे लड़का क्या कर रहा है, ऐसा डांस कैसे कर रहा है या ऐसा मेकअप कैसे कर रहा है एंड ऑल। सो मतलब कुडोस टू यू कि आपने सारे ये जो भी चैलेंजेस थे, जो भी ये बुली करने वाले लोग थे, उनको छोड़ते हुए आप बहुत बहुत एक लेवल तक पहुंच चुके हो जहाँ पे यू कैन से दैट व्हाटएवर आई वाज डूइंग इट वाज करेक्ट, राइट? इट वाज राइट बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं व्हेन पीपल टेंड टू पुल अस डाउन। एंड दैट इज द टाइम आई टेल यू कि ये पावर जो मुझे फील होता है ये तब होता है क्योंकि अगर छोड़ना होता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं, राइट? मेरे साथ के जो डांसर्स हैं उनको पढ़ना है तो छोड़ चुके हैं। मैं बहुत बार छोड़ने की कोशिश की हूँ, छोड़ नहीं पाया। दैट इज व्हेन आई फील द पावर कि मे बी ही वांट्स मी टू डू दिस। करेक्ट। बहुत बार सोचा है मैंने, और एक पॉइंट के बाद घर वाले भी नहीं फोर्स कर सकते आपको जब आप बड़े हो जाते हो। उस टाइम भी मैंने सोचा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं डांस ही नहीं करूंगा, बहुत बार सोचा है, पर मैं छोड़ ही नहीं पाया। मैं और उसके पास मेरे पास ऐसे ऐसे काम आए जो मुझे बहुत ल्यूक्रेटिव लगे और मैं उस काम में घुस गया। और काम भी आए, अगर शायद नहीं आते तो शायद मैं छोड़ भी देता। मेरे को हमेशा किसी ना किसी प्रोजेक्ट में मुझे बिजी रखा ऊपर वाले ने, और मैं छोड़ नहीं पाया। और फिर एंड दैट इज व्हेन आई फील द पावर ऑफ गॉड और पावर ऑफ यूनिवर्स और whatever you say, right कि there is something that always pulls me back. Yeah. So we have come to the end of the podcast. Yeah. एंड करने के पहले मुझे आप अभी रिसेंट आप कहीं गए थे, जापान में थे आप। जी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कितने दिन तक थे और वहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं आपकी रील्स देखता रहता था वहाँ पे जी। आई यूज्ड टू गेस कि यार क्या चल रहा है। So again there's a divine connection to it because जापान का जो प्रोडक्शन था, जो शो था, वो बुद्धिज्म ऑर्गेनाइजेशन है सोका गक्काई, उनके थ्रू ये हमने प्रोडक्शन किया था। और उनकी जो बॉम्बे लीड हैं, जो हमारी प्रोड्यूसर है देविका साहनी, शी प्रोड्यूस्ड इट। शी इज़ ऑल्सो अ बुद्धिज्म फॉलोअर, सो अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। द होल स्टोरी वॉज अबाउट अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक गुरु और एक
शिष्य के बीच में क्या वार्तालाप होती हैं, कैसे शिष्य भटक जाता है और वापस गुरु उसको सही मार्ग पर ले आता है, उसके ऊपर वो पूरी स्टोरी थी। एंड आई प्लेड द स्टूडेंट, द मेन लीड ऑफ Yeah. दिस प्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड मुंबई स्टार। Oh. जी, तो वो स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हमने वहाँ पे, क्योंकि ये बुद्धिज़्म के ऊपर था और वहाँ पे जो उनके गुरु हैं सोका गक्काई के और मिनोन के, उनके उनसे वो प्रेरित होके ये कहानी Okay. लिखी गई थी। ऑफ कोर्स कहानी बहुत इंडियन थी, Hmm. पर जो टीचिंग्स थी, जो उसमें बातें हुई हैं टीचर और स्टूडेंट की, वो यूनिवर्सल है। Hmm. उसमें एक टीचर और स्टूडेंट की जो बातें हैं वो कोई भी कनेक्ट कर सकता है, Correct. नॉट जस्ट इंडियंस, Correct. इट्स फॉर एवरीवन टू कनेक्ट। Yeah. सो इट वाज अ डिवाइन कनेक्शन अगेन। वी Hmm. वेंट वहाँ पे, हमने 20 सिटीज़ ट्रैवल किया और Hmm. 21 शोज़ किए ऑल ओवर जापान। सो दैट वाज इट। इट वाज अ Yeah. म्यूजिकल गुड 90 मिनट्स प्रोडक्शन, Right. जो Right. बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया करने जरूर में। जरूर। जी। सो ये चीज, ये मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे आउट होने वाला है, रिलीज होने वाला है? नहीं, इट वाज अ स्टेज शो। स्टेज शो। ओके। जी, जो स्टेज शो की जो म्यूजिक है वो स्पॉटिफाई में रिलीज हो गई है, ओके। जो हमारे म्यूजिकल के लिए ही बनी थी। ध्रुव गानेकर जो म्यूजिक कंपोजर हैं और इशिता अरुण जो लिरिक्स लिखा है उन्होंने, वो हमारे ही म्यूजिकल के लिए उन्होंने म्यूजिक बनाया था, जो कि उन्होंने अब अवेलेबल कर दिया है स्पॉटिफाई पे एंड ऑल दी अदर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स। या सो दैट इज अवेलेबल, बट द होल डांस प्रोडक्शन इज नॉट अवेलेबल। वो स्टेज पे ही होगा। जी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल सच प्रोजेक्ट्स। थैंक हम यू। चाहते हैं कि आपको और ऐसे फिल्म्स के और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और आप उनमें लिखते रहें। एंड आई ट्रूली बिलीव भाई यू आर अ ब्लेस्ड सोल, जो Yeah. जो ये काम कर रहे हैं। ये काम औरों के लिए इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, बट फॉर मी इट्स अ डिवाइन थिंग विच यू आर डूइंग, बिकॉज वो फॉर्म ही ऐसा है जो आप कर रहे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you for so coming much. by. Thank you for inviting me here. Thank you so much. Yeah. Really enjoyed.